नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं फसल सांख्यिकी, क्रॉप स्टेटिस्टिक्स, यानी कि फसलों की सांख्यिकी के बारे में कौन कौन सा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है अपन इन डिटेल बात करेंगे। और इसमें से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, इतनी सारी चीज़ें आप याद नहीं कर पाओगे। लेकिन चीज़ें सारी आपके सामने मैं रखूंगा कि कहाँ पे फसल में उसकी स्टेटिस्टिक्स क्या है, वो सारी बात आज अपन इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहला आता है भारत की, अपन यहाँ पे बात करते हैं क्रॉप स्टेटिस्टिक्स के केस में। तो सकल फसल क्षेत्रफल की बात करें तो इंडिया का कितना है, 211.36 मिलियन हेक्टेयर में भारत के अंदर सकल क्रॉप एरिया इंडिया का है। देन शुद्ध फसल क्षेत्र यानी नेट क्रॉप एरिया 139.90 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक खेती की जा रही है। सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना है भारत का, तो वह है 112.23 मिलियन हेक्टेयर जो है सकल सिंचित क्षेत्र है। जबकि शुद्ध सिंचित क्षेत्र की बात करें तो भारत का है 75.46 मिलियन हेक्टेयर्स। देन द फसल चक्र सघनता जो अपने पिछली क्लास में भी बात की थी, वह भारत की है 151.08, जबकि राजस्थान की है 152, 1% ज्यादा है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये बेसिक चीजें हो गई कि भारत का कितना ग्रोस है, कितना नेट है, तो ये तो अपने को पता होना ही चाहिए, जो आपको ध्यान, और इवन फसल सघनता भी ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, भारत का खाद्यान्न उत्पादन। ये अक्सर प्रश्न एग्जाम के अंदर खाद्यान्न उत्पादन का कई बार पूछ लेते हैं। तो भारत का फूड ग्रेन प्रोडक्शन, और इवन खाद्यान्न बोल रहे हैं तो इसमें आपको ध्यान होना चाहिए खाद्यान्न के अंदर क्या क्या आता है। एक तो अनाज प्लस दलहन आती है, तिलहन इसके अंदर नहीं आती, यानी सीरियल प्लस पल्सेस आती है। तो अपन यहाँ पे 3 वर्षों का देखेंगे पिछले, तो 2020-21 के अंदर भारत का खाद्यान्न उत्पादन था 310.74 मिलियन टन एमटी, ठीक है ना। इसके बाद बात करें अपन 21-22 के अंदर, तो ये हो गया 315.72 एमटी, जो चौथा एडवांस एस्टिमेट है। देन 22-23 के अंदर जो संभावना है वह है 329.68 एमटी। तो यहाँ पे भारत का पिछला 21-22 का और 22-23 का ये जो खाद्यान्न 315 और 329 आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इसके बाद भारत के अंदर खाद्यान्न उत्पादन में किस राज्य का अग्रणी योगदान है, तो अग्रणी योगदान 21-22 के अनुसार देखें तो यूपी, उत्तर प्रदेश का भारत में खाद्यान्न उत्पादन में पहला स्थान है। तो खाद्यान्न उत्पादन में पहला स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का है। दूसरा स्थान किसका है, मध्य प्रदेश का है। और तीसरा स्थान किसका है, पंजाब का है, जो अपने को ध्यान होना चाहिए। तो इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि 21-22 और 22-23 का कितना खाद्यान्न उत्पादन है। उसके बाद पहला स्थान तो आपको ध्यान रखना ही है, यूपी का पहला स्थान है भारत में खाद्यान्न उत्पादन में। इसके बाद इसमें आगे बढ़ते सबसे पहले बात करते हैं भारत में चावल की। चावल की बात करते हैं कि चावल का कितना एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना है चावल का भारत के अंदर, क्योंकि मुख्य फसलों की यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। और चावल का कितना उत्पादन जो है अपने देश के अंदर हो रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे 20-21 के अंदर, और 20-21 के अंदर जब अपन बात करते हैं तो 20-21 के अंदर चावल का क्षेत्रफल जो था भारत के अंदर 45.77 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र था, जो 21-22 के अंदर बढ़ के कितना हो गया 46.38 मिलियन हेक्टेयर में चावल की खेती की जा रही है। अब इसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल 21-22 में कहाँ था चावल का, तो वह था वेस्ट बंगाल के अंदर, यानी क्षेत्रफल के अंदर वेस्ट बंगाल, और उसके बाद दूसरा नंबर था यूपी का, और तीसरा नंबर था पंजाब का। इसके बाद बात करें उत्पादन की, तो 20-21 के अंदर चावल का उत्पादन अपने देश में 124.37 मिलियन टन जो था, और 21-22 में ये हो गया 130.29 एमटी, जो अपने को ध्यान होना चाहिए। और इवन इस चावल के केस में अपन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, चावल का चाहे क्षेत्रफल हो वह उसका उत्पादन हो, चावल के क्षेत्रफल व उत्पादन दोनों में ही पहला स्थान किसका है, वेस्ट बंगाल का है। दूसरा स्थान किसका है, यूपी का है। और तीसरा स्थान किसका है, पंजाब का। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से भी अगर हम देखें तो वर्तमान में चावल का कितना उत्पादन अपने देश में हो रहा है, तो 130.29 एमटी अपने भारत के अंदर उत्पादित हो रहा है। इसके बाद दूसरी बात आती है गेहूं की। गेहूं की बात करें तो क्षेत्रफल की बात करें तो 20-21 में था 31.13 मिलियन हेक्टेयर, और 21-22 में हो गया 30.47 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि कम हुआ है क्षेत्रफल गेहूं का अपने भारत के अंदर 21-22 के अंदर।
उत्पादन के अंदर देखें तो उत्पादन में भी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। 20-21 के अंदर उत्पादन था गेहूं का 109.59 MT और 21-22 में ये हो जाएगा आपका 106.84 MT। देन इसमें भी अगर अपन देखें सीक्वेंस क्या रही है उत्पादन के अंदर, तो उत्पादन के अंदर सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहला स्थान है यूपी का और दूसरा स्थान है एमपी का गेहूं के अंदर। तो इस स्लाइड में तो ऐसा एक भी आपकी विवेक से आप देख ले। वैसे बेसिकली एक तो गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन, दूसरा आपको गेहूं का उत्पादन। चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है? यूपी में। ये दो पॉइंट तो आपको ध्यान रखने हैं, मुख्य फसल है। इसके बाद नेक्स्ट वन बढ़ते हैं न्यूट्री सीरियल, न्यूट्री कोर्स सीरियल्स की बात करते हैं, पोषक अनाजों की बात करते हैं। तो इसमें 20-21 के अंदर क्षेत्रफल 24.12 था आपका। देन नेक्स्ट वन जो अपन यहाँ पे बात करेंगे, स्लाइड्स जो है अपन वापस ले आते हैं यहाँ पे। तो अपन बात कर रहे थे यहाँ पे जो है न्यूट्री सीरियल्स की बात कर रहे थे। न्यूट्री सीरियल्स के अंदर जो सबसे पहले जो अपन देख रहे थे कि भाई कितना क्षेत्रफल है, तो उस क्षेत्रफल के केस में अपन बात करें, यस यहाँ पे न्यूट्री सीरियल्स की बात चल रही थी। तो न्यूट्री सीरियल्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो है 20-21 के अंदर जो क्षेत्रफल था 24.12 मिलियन हेक्टेयर और 21 और 22 के अंदर 22.65 मिलियन हेक्टेयर एरिया हो गया। उत्पादन की बात करें तो 20-21 के अंदर उत्पादन 51.32 मिलियन टन था। देन 21-22 के अंदर 50.90 मिलियन टन था। तो इसमें प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा देखें तो कर्नाटक के अंदर हो रहा है न्यूट्री सीरियल्स का, कोर्स न्यूट्री सीरियल्स का, तो वो कर्नाटक के अंदर ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद इसमें देखें सेकंड नंबर पर राजस्थान का नंबर आता है और थर्ड नंबर पे जो है महाराष्ट्र का नंबर आता है। इसके बाद बात करते हैं बाजरा की। तो बाजरे की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो 20-21 के अंदर बाजरे का क्षेत्रफल 7.65 मिलियन हेक्टेयर था। 21-22 के अंदर 6.70 मिलियन हेक्टेयर। देन उत्पादन की बात करें तो 20-21 में 10.86 मिलियन टन। देन 21-22 के अंदर 9.62 मिलियन टन जो है बाजरे का उत्पादन अपने देश के अंदर हो रहा है। तो बाजरे के उत्पादन के अंदर सबसे पहला स्थान किसका है? राजस्थान का। ये अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। और कितना परसेंट बाजरा उत्पादित कर रहा है? 55.74%। देश का 55.74% बाजरा राजस्थान उत्पादित कर रहा है। सेकंड नंबर यूपी का है जो 30.49% उत्पादित कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट फसल आती है मक्का। और मक्का के केस में 20-21 का क्षेत्रफल अगर अपन देखें तो वह है 9.89 मिलियन हेक्टेयर। 21-22 का है 10.04 मिलियन हेक्टेयर। देन 20-21 के अंदर उत्पादन की बात करें तो 31.65 MT। देन 21-22 के अंदर 33.62 MT जो है उत्पादन देखने को मिला है। उत्पादन में सबसे पहला स्थान 21-22 के अनुसार कर्नाटक का रहा है। और बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा मक्का उत्पादित होती है। इसके बाद ज्वार की बात करें तो ज्वार के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। दूसरा स्थान कर्नाटक का। राजस्थान का यहाँ पे तीसरा स्थान है। तो ज्वार के उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। अब इस स्लाइड में से कौन सा बिंदु जो है आपको ध्यान रखना ही रखना है? तो न्यूट्री सीरियल आप छोड़ सकते हो, बाजरा का केस आपको ध्यान रखना है। और बाजरे में भी राजस्थान। और इवन टोटल बाजरा कितना हो रहा है अभी? तो 9.62 MT। एरिया इतना कोई नहीं पूछेगा आपसे। देन मक्का की पैदावार सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है? कर्नाटक के अंदर। इसी प्रकार से ज्वार की कहाँ हो रही है? महाराष्ट्र के अंदर। कम से कम इतना तो अपन ध्यान रख सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन जो आपके सामने यहाँ पे है वो है टोटल पल्सेस, यानी कि अपन बात करते हैं कुल दलहन की बात करते हैं यहाँ पे। तो कुल दलहनों की बात यहाँ पे अपन करें तो कुल दलहन के अंदर जो है कुल दलहन उत्पादन की यहाँ पे बात करें तो दलहन उत्पादन का जो क्षेत्रफल है 20-21 में 28.78 मिलियन हेक्टेयर, 21-22 में 31.03 मिलियन हेक्टेयर। और उत्पादन की बात करें तो 20-21 में 25.46 मिलियन टन। देन 21-22 में 27.69। ये आपको ध्यान रखना है कि दलहन कितनी उत्पादित हो रही है। इसके बाद 21-22 के अनुसार सबसे पहला स्थान है राजस्थान का। तो ये भी अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की 20.65% जो है दलहनें उत्पादित हो रही है राजस्थान के अंदर। और दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का जहाँ पे 18% उत्पादित हो रही है। और तीसरा स्थान है महाराष्ट्र का। तो अपने को राजस्थान का केस ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद दलहन के अंदर पर्टिकुलर दलहन देखे चना। तो चने की बात करें तो चने का 20-21 के अंदर क्षेत्रफल था 10 मिलियन हेक्टेयर और 21-22 के अंदर 10.91 मिलियन हेक्टेयर। और 20-21 के अंदर उत्पादन की बात करें
तो 11.91 MT। देन 21-22 के अंदर 13.75 MT जो है चने का प्रोडक्शन अपने को देखने को मिलता है। उत्पादन का किस प्रकार से सीक्वेंस है, तो सबसे ज्यादा चना उत्पादित हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर 25%, और सेकंड स्थान है राजस्थान। तो आपको ध्यान रखना है चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है जो लगभग 20.65% उत्पादित कर रहा है। इसके बाद तुअर या अरहर की बात करें तो इसका 20-21 में क्षेत्रफल 4.72 मिलियन हेक्टेयर, 21-22 में 5.05 मिलियन हेक्टेयर। उत्पादन की बात करें 20-21 में तो 4.32 MT, देन 21-22 में 4.34 MT। देन प्रोडक्शन की बात करें सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, कर्नाटक के अंदर हो रहा है। अब इस स्लाइड में भी बहुत सारा आंकड़े आ गए, लेकिन आपको ध्यान कौन सा रखना है, तो कुल दलहने जो उत्पादित हो रही सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है, राजस्थान के अंदर हो रही है। ये आपको बिंदु यहाँ पे ध्यान रखना है। चने की बात करें तो चने में राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा, जबकि पहला किसका है, महाराष्ट्र का। बस इतना की ध्यान रखना, परसेंटेज ध्यान नहीं दो तो भी चलेगा। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए ज्यादा खास है जो आपको पता होने ही चाहिए। देन द नेक्स्ट वन बढ़ते हैं अपन, जो 9 प्रकार की तिलहनी फसलें हैं, 9 मुख्य प्रकार की जो तिलहनी फसलें हैं, ऑयल सीड क्रॉप है, उसमें अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा अपन बात करें तो यहाँ पे 20-21 के अंदर क्षेत्रफल की बात करें तो 28.83 मिलियन हेक्टेयर, 21-22 के अंदर 29.17 मिलियन हेक्टेयर, और प्रोडक्शन की बात करें 20-21 में तो यह प्रोडक्शन था अपना लगभग 35.95 MT, और 21-22 में यह प्रोडक्शन हो गया 37.70 मिलियन टन, जो अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें कि प्रोडक्शन का सीक्वेंस क्या रहा है, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं 20-21 से। कब से शुरुआत करते हैं, 20-21 से शुरुआत करते हैं। तो 20-21 के अंदर सबसे पहला स्थान था राजस्थान का। देखो ये ध्यान से देखना आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। 20-21 में राजस्थान में तिलहन उत्पादन 22.21% था, और दूसरा स्थान किसका था, मध्य प्रदेश का 17.62% के साथ। लेकिन जब बात करते हैं 21-22 की, तो 21-22 में पहला स्थान किसका हो गया, मध्य प्रदेश का, कितने परसेंट के साथ, 25.70% के साथ, और दूसरा स्थान किसका आ गया, राजस्थान का 19.75% के साथ। इसके बाद बात करें कि 22-23 के अंदर एस्टीमेट है ये, तो किसका स्थान पहला होने वाला है, राजस्थान का 22% के साथ, और किसका दूसरा होने वाला है, महाराष्ट्र, जबकि एमपी चला गया तीसरे नंबर पर। तो मैं यहां कहूंगा आपको, ये आपको तीनों ही चीजों में परसेंटेज नहीं याद रहे कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना है कि 20-21 के अंदर पहला स्थान किसका था, 21-22 के अंदर किसका था, और 22-23 के अंदर किसका था, क्योंकि वहां पे अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो वर्ष जरूर दिया हुआ होगा। और इस केस में राजस्थान का केस आपको ध्यान रखना है कि 20-21 में कितना था, कौन सा था, 21-22 में कौन सा दूसरा स्थान है, 22-23 में पहला स्थान रहने वाला है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद मुख्य दलहनी फसलों के उत्पादन, इसके तिलहनी फसलों के उत्पादन का सीक्वेंस देखें अपन, तो मूंगफली की सबसे पहले बात करते हैं। तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है गुजरात से, 34% गुजरात में उत्पादित होती है। उसके बाद दूसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का 14.32, और राजस्थान का है मूंगफली उत्पादन में देश में तीसरा स्थान, जहां पर 13.89% मूंगफली उत्पादित होती है। देन द रेपसीड एंड मस्टर्ड, यानी सरसों की बात करें तो सरसों के केस में राजस्थान का पहला स्थान है, सरसों के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। लगभग देश की 41.77% जो है सरसों राजस्थान में उत्पादित हो रही है। दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का, जहां पे 15.21% जो है सरसों वहां पे उत्पादित हो रही है। देन बात करते हैं सोयाबीन की, तो सोयाबीन में पहला स्थान है एमपी का, और एमपी को तो अपन सोया स्टेट भी कहते हैं, 44.94% वहां पे उत्पादित हो रही है। दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, और तीसरा है राजस्थान का। तो यानी सोयाबीन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। इसके बाद बात करते हैं कपास की, तो कपास की बात करें तो सबसे पहला स्थान है महाराष्ट्र का, ये अक्सर एग्जाम में आता है, 33.20% उत्पादित कर रहा है। दूसरा है गुजरात का, तीसरा है तमिलनाडु का, और राजस्थान का है चौथा स्थान 6.35% के साथ। देन बात करें गन्ना की, तो गन्ने के केस में सबसे पहला स्थान है यूपी का, जो 42.29% गन्ना उत्पादित कर रहा है, और दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का। देन तंबाकू की बात करें तो तंबाकू में सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादित 47% जो कर रहा है वो गुजरात कर रहा है, और दूसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि कौन सी फसल कहाँ पे कौन से राज्य में सर्वाधिक उत्पादित हो रही। परसेंटेज याद नहीं रहे कोई बात नहीं, इतना याद नहीं कर सकते। उसके बाद राजस्थान का जहां जहां पे भी नाम आ रहा है,
वहां से मुख्य तौर पर जो पहले और दूसरे स्थान पे जहां पे राजस्थान आ रहा है उसका कितना % के साथ योगदान है, ये आपको यहां पे याद करना है सुपरवाइजर के केस में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पर्टिकुलर फसल उत्पादन की बात करें, क्योंकि इंडिया में अपन ने देख लिया कि वहां पे खाद्यान्न उत्पादन कितना था, गेहूं कितना हो रहा था, चावल कितना हो रहा था, वो बात कर ली। अब राजस्थान के केस में भी अपने को यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। तो राजस्थान का पर्टिकुलर सिनेरियो देखें तो क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर के अंदर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो लाख हेक्टेयर के अंदर सबसे पहले 21-22 की बात करें तो अनाज का जो क्षेत्रफल था राजस्थान के अंदर 21-22 के अंदर 91 लाख हेक्टेयर। देन इसमें वापस अगर खरीफ की बात करें तो 60.58, रबी की बात करें तो 30.42। इसी प्रकार से 22-23 के अंदर क्षेत्रफल अनाज का 97.54 हो गया। इसमें खरीफ में 63.61 लाख हेक्टेयर था, जबकि रबी में जो था 33.93 लाख हेक्टेयर। उत्पादन की बात करें लाख मेट्रिक टन में तो 21-22 में जो अनाज उत्पादित हुआ राजस्थान में 191, इसमें खरीफ में था 72 और रबी में ज्यादा है 118.26। इसके बाद बात करें 22-23 के अंदर अनाज उत्पादित हुआ राजस्थान के अंदर 206.57, जिसमें खरीफ में 77 और रबी में 128। इन दोनों को प्लस कर दोगे आपका ये वाला आ जाएगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। सेम यही केस है, इन दोनों को प्लस करने से ये आता है। तो यानी ज्यादा अनाज उत्पादन रबी सीजन के अंदर राजस्थान के अंदर हो रहा है। दलहन की बात करें तो दलहन का क्षेत्रफल जो है वह टोटल 64.57 21-22 में, खरीफ के अंदर 41.23, रबी के अंदर 23.34। इसी प्रकार से 22-23 के अंदर 57.14, देन खरीफ का 36.16, रबी का 20.98। उत्पादन की बात करें 21-22 के अंदर दलहन का टोटल उत्पादन था 40.52, जिसमें खरीफ में था 13.08 और रबी में था 27.44। इसी प्रकार से 22-23 में बात करें टोटल दलहन का उत्पादन 47.42, जिसमें से खरीफ में था 20.14 और रबी में था 27.28। तो टोटल खाद्यान्न, जिसमें खाद्यान्न में क्या आता है, एक तो आपका अनाज और दूसरा आता है दलहन। इन दोनों को जोड़ लेने पर आपका खाद्यान्न उत्पादन जो है यहाँ पे आपके सामने आएगा। तो टोटल खाद्यान्न कितने क्षेत्रफल में 21-22 में उगाई गई 155.57। इसी प्रकार से 22-23 में 154.68 जो है लाख हेक्टेयर में उगाई गई। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन की यहाँ पे बात करते हैं खाद्यान्न की। तो यहाँ पे देखें कि 21-22 के अंदर जो प्रोडक्शन आया वह था 231.52 लाख मेट्रिक टन। ये अपने को ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत की बात की, यहाँ राजस्थान की बात हो रही है। 22-23 के अंदर जो है 253.99 लाख मेट्रिक टन रहने की पूर्ण संभावना है, जो 9.71% ज्यादा है 21-22 के मुकाबले। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद तिलहन की बात करें तो तिलहन में 21-22 में क्षेत्रफल 69.17, देन 22-23 में 63.77। इसी प्रकार से तिलहन का 21-22 में उत्पादन 102.68 और 22-23 में 99.78। तो यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आपको ध्यान रखना है ये वाली चीज कि खाद्यान्न उत्पादन राजस्थान का कितना है 21-22 और 22-23 के अंदर। बाकी चीजें आपको याद नहीं रहेगी, चलेगा। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है मुख्य फसलों के उत्पादन में राजस्थान का योगदान। किस फसल में कितना योगदान है ये अपन एडवांस एस्टीमेट 22-23 के अनुसार बात करेंगे। देश में पहला स्थान किस किस में है राजस्थान का, तो ये तो अक्सर एग्जाम में आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये तो सारी चीजें याद करनी है आपको। ग्वार के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है, जो लगभग 84% के आसपास उत्पादित होता है राजस्थान के अंदर देश का। सरसों के उत्पादन में भी राजस्थान का देश में पहला स्थान है और अराउंड अपन कहेंगे 44% के आसपास। देन बाजरा लगभग देश का 41% के आसपास जो है राजस्थान के अंदर उत्पादित है। कुल तिलहन जो अपन ने पीछे देखा उसमें भी राजस्थान का जो है पहला स्थान है। देन कुल दलहन के अंदर भी अभी वर्तमान में क्या हो गया, पहला स्थान रहने वाला है, क्योंकि इससे जस्ट पिछले साल जो था इसमें आपका थोड़ा वेरिएशन था तिलहन के अंदर, बाकी दलहन में तो अपन पहले स्थान पर ही है। पोषक अनाज न्यूट्रिटिव सीरियल्स के अंदर भी राजस्थान का पहला स्थान है, मोट के अंदर भी पहला स्थान है और मेथी के अंदर भी। ये आठों ही चीजें आपको ध्यान रखनी पहले स्थान की लिस्ट में। दूसरा स्थान राजस्थान का कहाँ है, चना का। चना में दूसरा स्थान है, तो पहला स्थान किसका था, महाराष्ट्र का था। देन अपन बात करें यहाँ पे अरंडी की, तो अरंडी में जो है दूसरा स्थान
राजस्थान का है, पहला स्थान किसका था? गुजरात का। जीरा, जीराफ जिसमें पहला स्थान गुजरात का है, दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का है। देन सौंफ, सौंफ में पहला स्थान गुजरात का है, दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। तीसरे स्थान की बात करें तो ज्वार, ज्वार में तीसरा स्थान राजस्थान का है, तो पहला किसका है? महाराष्ट्र का, दूसरा किसका है? कर्नाटका का। देन मूंगफली में राजस्थान का तीसरा स्थान है, तो पहला स्थान किसका है? गुजरात का, दूसरा किसका है? आंध्र प्रदेश का। सोयाबीन में राजस्थान का तीसरा स्थान है, तो पहला स्थान किसका है? एमपी का, और दूसरा किसका है? महाराष्ट्र का। देन चौथे स्थान की बात करें तो कपास के उत्पादन में राजस्थान का देश में चौथा स्थान है, तो पहला किसका है? महाराष्ट्र का, दूसरा किसका है? गुजरात का, और तीसरा किसका है? तमिलनाडु का। तो ये तो कुछ एक प्रकार से कहें समरी है, ये तो आपको अच्छे से पढ़नी है, और इसमें से इतनी तो आप याद कर ही सकते हो कि किसमें कौन सा स्थान है राजस्थान का, जो आपसे पूछा जा सकता है। देन इसमें आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में फसलों के उत्पादन में अग्रणी जिले कि पर्टिकुलर कौन सी फसल में किस जिले का जो है अग्रणी स्थान है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो गेहूं की बात करें तो गेहूं के उत्पादन के अंदर जो सबसे पहला स्थान जो अपने राज्य के अंदर है वह गंगानगर का है। किसका है? पहला स्थान गंगानगर का है, दूसरा हनुमानगढ़ का, तीसरा नहीं दिया, जैसे कहीं पे दूसरा और तीसरा नहीं दिया हुआ, यानी कि इतना ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे 2 याद रख लें, जहां पे 3 की जरूरत होगी वहां 3 की बात करेंगे। इसके बाद मक्का, मक्का के उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन है? भीलवाड़ा, और दूसरे नंबर पे है चित्तौड़, और तीसरे नंबर पे है उदयपुर। इसके बाद बाजरा, बाजरा के केस में पहले बाड़मेर का नाम आता था, लेकिन अभी कौन है? अलवर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है बाड़मेर। देन चावल, चावल में पहले बूंदी का नाम सुना होगा आपने, गंगानगर का नाम भी सुना होगा, लेकिन अभी वर्तमान में कौन आ गया है? कोटा, कोटा में सबसे ज्यादा चावल उत्पादित हो रहा है। दूसरे नंबर पे चला गया हनुमानगढ़, और तीसरे नंबर पे चला गया आपका बारा। देन छोटे मिलेट की बात करें तो सबसे ज्यादा जालोर के अंदर उत्पादित हो रही है। देन बात करें मूंग की तो मूंग मुख्यतया नागौर के अंदर, और दूसरे नंबर पर जोधपुर। मोठ की बात करें तो सबसे ज्यादा बाड़मेर के अंदर, और सेकंड नंबर बीकानेर, क्योंकि यहां पे भी चेंज हुआ, पहले बीकानेर था, देन तीसरे नंबर पे आ गया चूरू। देन उड़द की बात करें, यहां पहले भीलवाड़ा था या सवाई माधोपुर हो गया, दूसरे नंबर पर टोंक आ गया। चने की बात करें सबसे ज्यादा अजमेर, और सेकंड नंबर पर बीकानेर। इसके बाद मूंगफली की बात करें सबसे ज्यादा बीकानेर, और बीकानेर में भी लूनकरणसर क्षेत्र काफी ज्यादा फेमस है इसके लिए, और दूसरा स्थान है जोधपुर का। तो इसमें से आप मुख्य रूप से जो पहला स्थान है, ये तो आपको किसी भी हालत में ध्यान रखना है, किस फसल में किस जिले का पहला स्थान है, ये तो आपको ध्यान रखना है। जब ये याद हो जाए तो आपको दूसरा स्थान याद करना है, बाकी पहला ही आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें आगे देखते हैं सोयाबीन, सोयाबीन में पहला स्थान किसका हो गया है? बारा का, पहले झालावाड़, कोटा और ये नाम आते थे, अब बारा का हो गया। दूसरा स्थान हो गया कोटा का, और तीसरा स्थान हो गया झालावाड़ का। देन सरसों के केस में बात करें, सबसे ज्यादा सरसों अलवर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा स्थान टोंक का है, तीसरा किसका है? भरतपुर का है। कपास सर्वाधिक कहां उत्पादित हो रही है? गंगानगर के अंदर, और दूसरा स्थान किसका है? हनुमानगढ़ का। तंबाकू, तंबाकू सर्वाधिक कहां उत्पादित हो रही है? अलवर के अंदर। इसके बाद गन्ना, गन्ना सर्वाधिक उत्पादित कहां हो रहा है? गंगानगर के अंदर। देन ग्वार, ग्वार का उत्पादन सर्वाधिक कहां है? बीकानेर के अंदर। देन सौंफ, सौंफ का सर्वाधिक उत्पादन कहां है? सिरोही के अंदर, और दूसरा स्थान है नागौर के अंदर। देन धनिया, धनिया का सर्वाधिक कहां है? झालावाड़ के अंदर, और दूसरा स्थान है कोटा का। जीरा, जीरे की बात करें सबसे ज्यादा जोधपुर के अंदर, और दूसरा स्थान है बाड़मेर का। मेथी, मेथी का सर्वाधिक उत्पादन जो है बीकानेर के अंदर, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसमें भी आपको ये पहले स्थान वाले तो किसी भी हालत में ध्यान करनी ही है कि कौन सी फसल का उत्पादन कहाँ, कौन से जिले के अंदर सबसे ज्यादा हो रहा है। इसके बाद बात करें राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन में मुख्य अवयव कौन कौन से, तो खाद्यान्न में सबसे ज्यादा योगदान राजस्थान में किसका है? गेहूं का 52%। ये परसेंटेज ध्यान नहीं रखने, पर बेसिकली ये ध्यान रखना खाद्यान्न में सबसे ज्यादा गेहूं का रोल है राजस्थान के अंदर। देन दूसरा नंबर है बाजरा का, क्योंकि आप बाजरा नहीं करते, बाजरा का तो 19% योगदान है। देन तीसरा है चना, और चौथे पे है मक्का। इसके बाद राजस्थान में फसलों का सिंचित क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र किसका है? अनाज का। दूसरे नंबर पर तिलहन का, तीसरे नंबर पर दलहन का। ये परसेंटेज ध्यान नहीं रखने आपको। देन राजस्थान में फसलों का सकल क्षेत्र बात करें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? अनाज का, उसके बाद दलहन का, उसके बाद तिलहन का। इसके बाद बात करें फसलों में बात करें तो सबसे ज्यादा अगर बोई जाती है राजस्थान के अंदर फसल, तो वह बोई जाती है बाजरा।
इसका अर्थ क्या होता है, सबसे ज्यादा क्षेत्र में राजस्थान में कौन सी फसल बोई जाती है, बाजरा। लगभग 15.58% के आसपास बाजरा बोया जाता है। उसके बाद गेहूं हो गया, उसके बाद सरसों हो गया, उसके बाद चना हो गया, उसके बाद मक्का। कि कितने क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जा रही है, उसमें सबसे ऊपर आती है बाजरा। जबकि उत्पादन किसका हो रहा है, तो गेहूं का। ये भी अपने को पता होना चाहिए। देन बात करते हैं एक जिला एक उत्पाद। ये आपको ध्यान होगा कि अपने राजस्थान में जितने भी जिले हैं, अभी तो वैसे बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन जो 33 जिले हैं उन 33 जिलों का एक उत्पाद जो है घोषित किया गया है कलेक्ट्रेट के द्वारा हर जिले के अंदर। क्योंकि भारत सरकार की स्कीम है कि प्रत्येक जिला जो है अपने किसी एक प्रोडक्ट के केस में सुपीरियर बने, वहाँ उसकी आजीविका का मुख्य स्रोत बने। तो एग्रीकल्चर की ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके जो है मुख्य उत्पाद है उस जिले के, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 12, एक जिला एक उत्पाद में सोयाबीन जो है कहाँ के लिए, 12 के लिए। देन बाड़मेर, बाड़मेर में इसबगोल एक जिला एक उत्पाद के अंदर आता है। भरतपुर में शहद और खाद्य तेल, बूंदी के अंदर चावल, देन धौलपुर के अंदर मिल्क पाउडर यानी स्किम्ड मिल्क। तो ये प्रश्न तो आया हुआ है एक एग्जाम में कि दूध का संबंध एक जिला एक उत्पाद में कौन से जिले से, तो धौलपुर से। तो ये आगे जरूर नहीं यही पूछ ले, अगली बार हो सकता है आपको सोयाबीन का पूछ ले जो 12 का है। तो इस प्रकार से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ ग्वार गम के लिए। देन झालावाड़ संतरा के लिए, आप जानते हो संतरा के लिए फेमस है। पाली मेहंदी के लिए, सोजत क्षेत्र फेमस है। देन प्रतापगढ़ लहसुन के लिए। देन जालोर मसालों के लिए। तो जिले तो और भी हैं, लेकिन वहां पे नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बारे में एक जिला एक उत्पाद आते हैं। एग्रीकल्चर वाले इन 10 जिलों के अंदर एक जिला एक उत्पाद के अंदर ये उत्पाद आते हैं। तो आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए, इसको भी आप याद कर लें। तो ये संपूर्ण जानकारी होगी अपनी फसलों के केस में कि फसलों का भारत में कितना क्षेत्र है, कितना उत्पादन हो रहा है, राजस्थान में कितना क्षेत्र है, कितना उत्पादन हो रहा है, खाद्यान्न उत्पादन कितना है वो भी अपन ने देख लिया। उसके बाद पर्टिकुलर राजस्थान के कौन से जिले में कौन सी फसल का उत्पादन ज्यादा हो रहा है वो भी अपन ने देख लिया। एक जिला एक उत्पाद भी अपन ने देख लिया। तो डाटा बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आप इतने घबराएं नहीं। इसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट का है आप सिर्फ वो ही याद करें। बस डाटा सारा लाना मेरा काम था, पढ़ना आपका काम है, लेकिन उसमें से भी जो सेलेक्टेड है पोर्शन वो ही आपको पढ़ना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। जितने ज़्यादा लोग आप हमसे जुड़े हुए रहोगे उसी प्रकार से हम इस कार्य को आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।